बढ़ते आगे, यूपी में चुनाव करीब आते ही नए सियासी मुद्दों से लेकर नेता तक की तलाश तेज हो गई है। लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी के लिए सियासी चुनौती की एक बड़ी खबर यूपी से आई है। कांग्रेस के यूपी चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने प्रियंका गांधी पर बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा है कि प्रियंका राहुल के साथ मिलकर यूपी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएं। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जिसमें वो व्यस्त हैं और इसीलिए प्रियंका को भी ज्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, इसके लिए आगे आना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब यूपी में प्रियंका गांधी को उतारने की कोशिश कर रही है या गुलाम नबी आजाद का बयान यूपी की सियासी जमीन का रुख भांपने की तरफ देखा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि गुलाम नबी आजाद के इस बयान के बाद यूपी में कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक कल यानी गुरुवार से होने वाली है। गुलाम नबी आजाद के मुताबिक इस बैठक में चर्चा के बाद ही यूपी के चेहरे को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, हर बार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस का कोई बड़ा फैसला होता है तो पहले आकर मीडिया में बोल दिया जाता है और फिर उसके बाद फिर उस पर गहन चिंतन होता है, उसके ऊपर बैठक होने लगती है? देखिए, ये सब माहौल बनाने के लिए किया जाता है। गुलाम नबी आजाद एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके ऊपर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बहुत भरोसा करती हैं। उनको यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। चौथी बार गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है और माना यह जाता है कि गुलाम नबी आजाद सारे वर्गों, सारे तबकों को जोड़ने में, सारे गुटों को जोड़ने में कामयाब रहते हैं। 1987 में जब वो गए थे, जब वीपी सिंह ने कांग्रेस से रिवोल्ट किया था और पूरी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि दूसरी तरफ चली जाएगी, उस समय भी गुलाम नबी आजाद को राजीव गांधी ने वहां का इंचार्ज बनाया था। इस वक्त कांग्रेस सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबकी नजर लगी हुई है, इसलिए गुलाम नबी आजाद को वहां भेजा गया। उन्होंने जो बातें कही उसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी को एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में मिल सकती है। वो किस तौर पर मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ये प्रियंका गांधी शायद खुद तय करेगी। लेकिन ये जरूर है कि गुलाम नबी आजाद जैसा आदमी अगर ये बात कहता है तो इसमें कहीं न कहीं एक रणनीतिक एक हिसाब किताब लगाया गया है कि प्रियंका गांधी को पूरे तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्वॉल्व किया जाए। और दूसरी बात यह है कि कल से कांग्रेस पार्टी का जो 800 लोगों का लखनऊ में एक मंथन, एक बैठक, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो कहा जा रहा है, वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोगों से एक फीडबैक लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश का कोई भी कांग्रेसी हो किसी से भी पूछिए तो उसको सिर्फ यही लगता है कि प्रियंका गांधी अगर पार्टी में आती हैं सक्रिय रूप से तभी संजीवनी मिल सकती है। तो इसके लिए एक तैयारी है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि पार्टी की तरफ से ही डिमांड हो, उसके बाद प्रियंका गांधी फैसला लें। तो जैसा कि कल एक मीटिंग, एक गहन चिंतन, एक बैठक, मंथन सब कुछ होने वाला है, तो क्या उसके बाद हम माने कि इसी बात पर ऐलान किया जा सकता है कि प्रियंका गांधी को कमान दी जाएगी यूपी की? देखिए, 6 महीने बचे हैं कुल चुनाव में उत्तर प्रदेश के। जनवरी से उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा और अब निश्चित तौर पर अभी बिल्कुल से 2 दिनों की बैठक के बाद ही ये ऐलान हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी क्योंकि ये सारे के सारे 800 लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट है, तमाम पदाधिकारी हैं। ये सारे लोग अगर आप जाकर के देखें तो मृत प्राय संगठन पड़ा हुआ है कांग्रेस का। उसमें ऊर्जा के लिए सिर्फ एक ही जरूरत महसूस करते हैं कि प्रियंका गांधी किसी तरीके से राहुल गांधी के साथ आए तो ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों में एक उत्साह और ऊर्जा का संचार हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और यूपी की महाभारत में कांग्रेस ने भी अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए। यूपी कांग्रेस ने नए प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव से पहले एक चेहरा सामने होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, प्रियंका गांधी या फिर कोई और? यूपी के सियासी अखाड़े में कांग्रेस किस चेहरे के सहारे मैदान में उतरेगी, हर कांग्रेसी के मन में यही सवाल तूफान मचाए हुए है। यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पहली पसंद प्रियंका गांधी हैं। इस पर जमकर चर्चा भी हुई। नेताओं ने प्रियंका के चुनावी अखाड़े में उतरने के बाद का हिसाब भी लगा लिया, लेकिन गांधी परिवार अभी चुप है क्योंकि प्रियंका को लेकर कोई भी फैसला गांधी परिवार के अंदर से ही होगा। हाल में यूपी कांग्रेस के प्रभारी बने गुलाम नबी आजाद ने ऐलान कर दिया कि पार्टी चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री ऐलान कर देगी। बहुत सारे नाम सुबह से मैं सुना हूँ सीएलपी लीडर के लिए और पीसीसी के लिए 3-4 नाम, कुछ चैनल में एक नाम, दूसरे में दूसरा, तीसरा, सभी कयास आराइयां गलत है।
यूपी में कांग्रेस की नजर अपने परंपरागत वोट पर है। शायद इसलिए पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बना दिया। ऐसे में अब अध्यक्ष पद के लिए 2 नाम रेस में आगे हैं, जतिन प्रसाद और श्रीपति त्रिपाठी। देश के किसी भी हिस्से से अधिक सवर्ण यूपी में है, करीब 20%। उसमें भी ब्राह्मणों की तादाद करीब 10% है। ऐसे में कांग्रेस अपनी सोशल इंजीनियरिंग में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी सवर्ण को बिठाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए प्रदीप माथुर की जगह पार्टी की ओर से दलित चेहरे के तौर पर गजराज सिंह का नाम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई तरह के मंथन चल रहे हैं। उसमें राहुल गांधी की और बड़ी भूमिका को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में पार्टी के पुराने धुरंधर और युवा सैनिक तालमेल बिठाकर यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24, दिल्ली।